सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। सातवें मंत्र से पाठ करते हैं।
पहले 7वें मंत्र का पाठ करेंगे। 7वें से 11वें मंत्र तक पाठ करेंगे और बीच में जो कारिकाएं आएंगी उनका भी पाठ करेंगे। 7वें मंत्र के बाद की कारिकाओं का पाठ करेंगे और 7वें मंत्र का, और उसके बाद में फिर जो 8, 9, 10, 11 मंत्र हैं उनका भी पाठ। आप दोहराइए। न अन्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यं अग्राह्यं अलक्षणं अचिन्त्यं अव्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। 10वीं कारिका का पाठ करें, 10वां और उसके बाद की कारिकाओं। निवृत्तेः सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतैजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतं प्राज्ञः किंचन संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयोः प्राज्ञतुर्ययोः बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा चतुर्येन विद्यते स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते
अजं अनिद्रं अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। अब 8वें मंत्र से पाठ करेंगे। सोयमात्मा अध्यक्षरम् ओंकारः अधिमात्रम् पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकारुकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेः आदिमत्वात् आदेः आदिमत्वाद्वा आप्तेः आदिमत्वाद्वा आप्नोति हवै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तैजसः उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वात् उत्कर्षात् उभयत्वात् वा उत्कर्षति हवै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपि तेह वा मिनोति हवा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञ। 7वें मंत्र में मांडूक्य उपनिषद का केंद्रीय मंत्र है, जहाँ पर कि
श्रुति माता तुरीयावस्था का बोध कराने का प्रयास कर रही है। और ये बोध कैसे करा रही हैं? निषेध मुख से बोध कराने का प्रयास कर रही है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। 6 प्रकार की प्रज्ञाओं का निगेशन कर दिया। भाष्यकार शब्द बार बार भाष्य में उपयोग करते हैं, प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण। तुरीय का बोध कराने में कौन सा विज्ञान काम करेगा? प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण, यानी साइंस ऑफ निगेशन। साइंस ऑफ निगेशन, प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण। इसके लिए प्रमाण कौन बनेगा? विधि मुख से प्रमाण बनेगा कि ये ऐसा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इसकी उम्र ना। इसको प्रतिषेध मुख से ही कहा जा सकता है। प्रतिषेध विज्ञान ही इस तुरीय के बोध में प्रमाण बनता है और कोई रास्ता नहीं है। आगे भाष्य में ये भी कहेंगे, अगर तुम सोच लो किसी और रास्ते से इसका बोध हो सकता है तो नहीं हो सकता। इसलिए 6 तरीके की प्रज्ञाओं का निषेध श्रुति माता स्वमुख से करती हैं। न अंतःप्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम। ये जो 6 तरीके की प्रज्ञाएं हो सकती हैं, अंतःप्रज्ञम। अंतःप्रज्ञम कब होता है? हमने पढ़ा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 अवस्थाओं का वर्णन तो श्रुति कर ही चुकी है स्वमुख से। जागृत में कहा था बहिष्प्रज्ञम, स्वप्न में कहा अंतःप्रज्ञम और सुषुप्ति में कहा प्रज्ञान घनम। 3 प्रकार की प्रज्ञाएं तो वहां बता चुके। अब यहां 3 और बता दी। एक उभयता प्रज्ञम बता दी, उसके अलावा एक न प्रज्ञम बता दिया, न अप्रज्ञम बता दिया। कह दिया न अंतःप्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम। ये जो 3 पहले बताई थी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की प्रज्ञाएं, कि अंतःप्रज्ञ स्वप्न की प्रज्ञा, बहिष्प्रज्ञ जागृत की प्रज्ञा और प्रज्ञान घनम सुषुप्ति में जो प्रज्ञा थी। इन 3 का निगेशन तो कर ही दिया और 3 और नए नाम भी ले लिए 7वें मंत्र में और कहा यह भी नहीं, न उभयता प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम। इन पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा बता दें। न उभयता प्रज्ञम। उभयता प्रज्ञम का क्या अर्थ है? कि जब व्यक्ति डीप स्लीप से जागृत में आता है तो बीच में कुछ एक ब्लड टाइप की स्टेज होती है कि हम कहाँ हैं? अच्छा देहरादून, नहीं, हम तो रांची आए हुए हैं, हम तो पूना आए हुए हैं। अच्छा हमारा नाम तो, अच्छा हम यहाँ हैं, अच्छा हम इसलिए आए थे, अच्छा ये काम। ऐसे जो है चेतना धीरे धीरे वापस लौटती है। बीच में पहले तो मैं की चेतना होती है और फिर पहले तो अहम की ही चेतना कि अच्छा मैं यहाँ हूँ, लेटा हूँ, और फिर इदम की तमाम चेतनाएं आने लगती हैं। तो वो जो बीच की एक स्थिति है, जब न तो प्रज्ञान घनम है और न बहिष्प्रज्ञम है, उसको कहा उभयतः प्रज्ञम। कहा वो भी प्रज्ञा जो है तुरीय में नहीं है, उभयतः प्रज्ञम भी तुरीय में नहीं है। तुरीय का जब देखिए ये शब्दानुविद्ध समाधि करनी पड़ेगी। गुरुजी बार बार कहते थे कि ये मांडूक्य उपनिषद बुद्धि से या कोई भी उपनिषद बुद्धि से समझने के लिए नहीं है। जब तक अपने अंदर उस प्रकार का बोध नहीं हुआ तब तक फिर श्रुति अपने लक्ष्य में सफल नहीं है। हमको अपने स्वरूप का निर्धारण श्रुति के अनुसार हो जाना चाहिए कि हमारा स्वरूप ये है। और असल में श्रवण एक पारिभाषिक शब्द है। श्रवण का मतलब ये नहीं है कि हम कक्षा में आए और हमने उपनिषद का अर्थ सब समझ लिया और सुन लिया और लिख लिया और हम बता भी सकते हैं। न, श्रवण का वेदांत में अर्थ है बोध के निश्चय पर्यंत श्रवण। बोध निश्चय, ये बोध हो जाए। जैसे अभी हम मान के बैठे हैं कि हम शरीर हैं, इसकी ये उम्र है और इसकी ये लंबाई चौड़ाई है, ऐसा इसका रूप है ना। इसी प्रकार से जब तक
आत्मा मेरा स्वरूप है ये निश्चय न हो जाए, और उस आत्मा का स्वरूप यह है अयम आत्मा ब्रह्म, इस बोध में प्रतिष्ठा न हो जाए, तब तक श्रवण निश्चय पर्यंत श्रवण ही श्रवण की परिभाषा है। सत्य के निश्चय पर्यंत श्रवण, और निश्चय ही है। ये जो हमने अभी अपने को जो माना हुआ है, ये भी एक निश्चय के अलावा कुछ नहीं है। ये नहीं है कि ये कोई आर्य सत्य है और परम सत्य है, अगर हमने अपने को ये मान लिया ना। सत्य जो है वही तो नहीं माना है, और जो सत्य नहीं है वो मान के बैठे हुए हैं। यही सारे दुख का कारण है। सत्य को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तो जो वास्तविक सुख है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। मुंडकोपनिषद में हम लोग पढ़ चुके हैं, सत्य में विजयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, अनृत की नहीं। हम बार बार हारेंगे अगर हम असत को ही स्वरूप मान के बैठेंगे, सत्य मान के बैठेंगे, तो हम जय को नहीं प्राप्त होंगे। सत्य में विजयते नानृतम। तो यहां पर गुरु जी कहते देखो, ये शब्दानुविद्ध समाधि करनी है। इन सारे शब्दों पर एक एक शब्द को लेकर के उस पर उसके अर्थ पर मेडिटेट करना है। और जब हम अर्थ पर मेडिटेट करते हैं तो अर्थ अपनी गूढ़ता को उद्घाटित कर देता है, अपने अर्थ को प्रकाशित कर देता है। और जब शब्द का अर्थ प्रकाशित हो जाता है तो उस प्रकाश से ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम। तुलसी बाबा ने पहला श्लोक ही यही लिखा कि मेरे शब्दों में वो ताकत हो, उनके अंदर का अर्थ प्रकट हो जाए, जो पाठक हो, जो ये वर्ण, ये शब्द, ये अर्थ, वाक्य, ये सब अगर इनका अर्थ प्रकट हो जाए तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। और श्रुति ने जो पहले 3 मंत्र बताए, जागृत अवस्था के 6 लक्षण बताए, स्वप्न अवस्था के भी 6 लक्षण बताए, और सुषुप्ति अवस्था में के 5वें मंत्र में 6 लक्षण बताए, और 6ठे मंत्र में भी एष सर्वज्ञः सर्वेश्वरः एषोऽन्तर्यामी एष योनि सर्वस्य। इस तरह से 5वें मंत्र में भी 6 लक्षण सुषुप्ति के बताए, और 6ठे मंत्र में भी 6 लक्षण बताए। इस प्रकार से जागृत के 6 लक्षण, स्वप्न के 6 लक्षण, और सुषुप्ति के 6 और 6 12 लक्षण, तो कुल 24 लक्षण तो श्रुति पहले बता ही चुकी हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के। क्यों बताया? कि जरा इनको भी हम ठीक तरह से समझ लें। इन लक्षणों पर मेडिटेट करके इन अवस्थाओं के बारे में हम ठीक से समझ लें कि इन अवस्थाओं का स्वरूप है क्या। जागृत अवस्था का स्वरूप क्या है, स्वप्न अवस्था का स्वरूप क्या है, सुषुप्ति अवस्था का स्वरूप क्या है, और उनके अभिमानी का स्वरूप क्या है, विश्व का स्वरूप क्या है, तेजस का स्वरूप क्या है, प्राज्ञ का स्वरूप क्या है। आत्मा तो अनेक होती नहीं, लेकिन जागृत अवस्था में विश्व के रूप में वही आत्म तत्व, वही चेतन तत्व अनुभव में आता है। स्वप्न में वही आत्मा, वही चेतन तत्व तेजस के रूप में अनुभव में आता है, और डीप स्लीप में वही प्राज्ञ, प्रज्ञानघन के रूप में अनुभव में आ जाता है। और है कैसा? 7वें मंत्र में बताने वाले हैं कि वह है तुरीय, वो न विश्व है, वो तो आपका गलत अनुभव है। उस आत्मा को आप जागृत अवस्था, उस तुरीय को आप जागृत अवस्था में विश्व के रूप में अनुभव करते हैं, उसी तुरीय को आप स्वप्न अवस्था में तेजस के रूप में अनुभव करते हैं, और उसी तुरीय को सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ के रूप में। और इन तीनों का वास्तविक स्वरूप क्या है? तुरीय। तो हमको ये देखना है कि ये अनुभव में आते हुए भी हमको मालूम पड़ना चाहिए कि नहीं, सत्य तो तुरीय है। झूठौ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने।
जब तक उस तुरीय का राम जी का अनुभव नहीं होगा तो कभी विश्व सत्य लगेगा, कभी तेजस सत्य लगेगा, कभी प्राज्ञ सत्य लगेगा। इसलिए तुरीय का जो वास्तव में ही सत्य है, जो अधिष्ठान है, उसको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी लगेगा सर्प सच्चा है, कभी माला सच्ची है, कभी डंडा सच्चा है, कभी भूछिद्र है। ऐसे ऐसे अनेकता का बोध होता रहेगा। अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यास की निवृत्ति होती है। चित्सुखी में चित्सुखाचार्य जी ने कहा, अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यास की निवृत्ति होती है। अध्यास को ही अगर जानने में पड़े रहेंगे तो कोई कह देगा कि नहीं नहीं सांप नहीं, देखो हमने छू लिया, कोई काट वाट नहीं रहा है, तो फिर एक से दूसरा अध्यास बदलता जाएगा। यहां क्या कहते हैं, श्रुति क्या चाहती हैं साधक से कि जो जागृत अवस्था के 6 लक्षण हैं, स्वप्न अवस्था के 6 लक्षण हैं और सुषुप्ति के 12 लक्षण हैं, साधक पहले तो उन लक्षणों में एक एक शब्द को लेकर के शब्दानुविद्ध समाधि करे, मेडिटेट करे उन लक्षणों पर शब्दों का सहारा लेकर के, जिससे कि वो पूरी तरह से अपने अर्थ को प्रकाशित कर दें। यही वेदांत का ध्यान है। निदिध्यासन ही वेदांत का ध्यान है और यही अज्ञान निवृत्ति का उपाय है। लेकिन ये श्रवण और मनन के बाद ही ये ध्यान हो सकता है। जब ठीक तरह से श्रवण हो जाएगा और मालूम होगा कि एकोनविंशति का मतलब क्या है, चेतोमुखा का मतलब क्या है, विश्व का मतलब क्या है, तेजस का मतलब क्या है, अंतः प्रज्ञ का मतलब क्या है, बहिष्प्रज्ञ का मतलब क्या है, प्रज्ञान घन का मतलब क्या है, आनंदमय का मतलब क्या है, एष सर्वेश्वर का मतलब क्या है। जब इन श्रवण के बाद फिर जब मनन हो चुकेगा तभी ये मेडिटेशन हो सकता है। यू हैव टू मेडिटेट ऑन नॉलेज। उन शब्दों पर जब उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होगा श्रवण और मनन के द्वारा, तभी उन पर ध्यान संभव होगा। तो श्रुति चाहती है पहले 3, 4, 5, 6 मंत्रों में जो 24 लक्षण बताए उन पर साधक मेडिटेट करे, और उसके बाद 7वें मंत्र में जो लक्षण बताए हैं उन पर मेडिटेट करे। 7वें मंत्र में तुरीय के लिए निषेध मुख से क्या कहा, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञा। 6 तरह की प्रज्ञाएं वहां नहीं हैं, इस बात पर मेडिटेट करें। 3 तो बताई दी जागृत स्वप्न सुषुप्ति की, और 3 क्या बताई, न उभयता प्रज्ञम, अर्थात जागृत डीप स्लीप और जागृत के बीच की जो एक स्टेज होती है जहां पहले अहम आता है फिर धीरे धीरे इदम आता है, वो उभयता प्रज्ञम कहा, वो भी नहीं है। फिर कहा न प्रज्ञम। न प्रज्ञम का मतलब क्या है, भाष्य में आगे अभी बताने वाले हैं कि हमारे मन में एक बात ये बैठी रहती है कि सब कुछ एक साथ जानने वाली भी कोई प्रज्ञा होगी। हम तो एक एक करके क्रम से ही चीजों को जानते हैं। तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि की भगत कर, चाहे तो वृत्ति का विषय एक ही, एक विषय की वृत्ति बनेगी, फिर जब वो विषय हटेगा दूसरे विषय की वृत्ति बनेगी, फिर वो हटेगा तीसरे विषय की वृत्ति बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे विषयों को एक साथ वृत्ति का विषय बना लें। एक एक विषय का ही आकार वृत्ति लेती है। हमारे मन की तो यही सीमा है, हमारी बुद्धि की तो यही सीमा है कि जिस विषय में ये बुद्धि लगाओगे बस उसको अंडरस्टैंड कर पाएगी, फिर वहां से हटा के जिस और विषय में लगाओ फिर उसको, उसकी वृत्ति बनने लगेगी, उसको अंडरस्टैंड करने लगेगी। तो ये जो एक साथ सारे विषयों को समझने का भी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हम तो नहीं, लेकिन ईश्वर तो सर्वज्ञ होगा। तुरीय जो है वो तो सबको एक साथ जान लेता होगा, और आया भी एष सर्वज्ञ एष सर्वज्ञ। लेकिन वो क्या कहा था, ईश्वर के बारे में कहा था, प्राज्ञ की समष्टि बुद्धि के बारे में कहा था। ये ध्यान रहे, यहां क्या करें, न प्रज्ञम, सर्वज्ञता हो, एक साथ सारे विषयों को तुरीय तुम सोचो कि कंसीव कर लेता है, तो ऐसी प्रज्ञा भी उसमें नहीं है। एक साथ सारे विषयों को
ईश्वर भले कर ले, मायोपाधिक ब्रह्म, लेकिन जो तुरीय है न प्रज्ञम, उसमें सारे विषयों को एक साथ कंसीव कर लेने वाली जो प्रज्ञा है वो भी वहां नहीं है, न प्रज्ञम। और कहा न अप्रज्ञम। ये मन में आ सकता है कि भाई जब न वो अंतः प्रज्ञम है, न वो बहिष्प्रज्ञम है, न वो उभयतः प्रज्ञम है, न प्रज्ञान घनम है, और न सब कुछ एक साथ जान लेने वाली प्रज्ञा प्रज्ञम भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहां चेतना नहीं होगी, वो जब जानी वो जड़ होगा। जब कोई प्रज्ञा ही नहीं, भाई चेतन का यही तो है कि जो अपने को भी जानता, अपने होने को भी जानता है। दूसरे वेदांत में चेतन की परिभाषा यही है, जो अपने होने को भी जानता है और दूसरे के होने को भी जानता है। और जड़ कौन है? जो ना अपने होने को जानता है ना दूसरे के होने को जानता है, वो जड़ है। तो कहा कि इन 5 प्रज्ञाओं के निषेध से कहीं साधक के मन में ये बात न उठ जाए कि वो जड़ है। जब ये 5 तरह की प्रज्ञाएं उसमें हैं नहीं, तो इसका मतलब वो जड़ है। कहा न अप्रज्ञम, ये भी मत समझ लेना कि वो अचेतन है, अप्रज्ञम नहीं है, वो जड़ नहीं है। अप्रज्ञम का भी निषेध है। 5 तरह की प्रज्ञाएं नहीं हैं, लेकिन अप्रज्ञम भी नहीं है। इस प्रकार से 6 लक्षण बताए उसके तुरी के प्रज्ञा के संदर्भ में। अप्रज्ञम नहीं है, जड़ नहीं है। विधि मुख से नहीं कहा कि चेतन है, कहा ना अप्रज्ञम, जड़ नहीं। ये मत समझ लेना कि जड़ है। इस प्रकार से कहने के बाद ये तो प्रज्ञा के संबंध में 6 प्रकार की प्रज्ञाओं का श्रुति ने अपने मुख से ही तुरीय में निषेध कर दिया, और चाहती हैं कि इस प्रकार से शब्दानुविद्य समाधि साधक करे। फिर कहते हैं अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम। 6 बातें बताई। पहली अदृष्टम, दूसरी अव्यवहार्यम, तीसरी अग्राह्यम, चौथी अलक्षणम, 5वीं अचिंत्यम और 6ठी अव्यपदेश्यम। ये 6 बातें बता दी। कल भी हमने कहा था कि ये प्रमाण के संदर्भ में और व्यवहार के संबंध में जो हम 6 चीजें मानते हैं उनका निषेध कर दिया श्रुति में कि देखो वो अदृष्टम है, यानी ज्ञानेंद्रियों से उसको पकड़ा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। यानी आंख तो ज्ञानेंद्रिय है। ये मत समझना कि ज्ञानेंद्रियों से जैसे तुम संसार की चीजों को या स्वप्न की या जागृत की चीजों को पकड़ लेते हो वैसे तुरी को जान लोगे। वो तो अदृष्टम है। और कहा अव्यवहार्यम, उसके साथ कोई व्यवहार करना भी संभव नहीं है। कहा जैसे हम जागृत में चीजों के साथ व्यवहार करते हैं, अव्यवहार्यम, कोई व्यवहार संभव नहीं है। और अग्राह्यम, जैसे हम हाथ से चीज को ले लेते हैं, ग्रहण कर्मेंद्रियों से ग्राह्य है। पैर से कहीं चल के चले जाते हैं, चलो मंदिर चले गए, कहीं चले गए, तो कहा कर्मेंद्रियों का व्यवहार भी वहां संभव नहीं है और ज्ञानेंद्रियों का व्यवहार भी वहां संभव नहीं है। अदृष्टम है, अग्राह्यम है और इसलिए अव्यवहार्यम है। उसके साथ न कर्मेंद्रियों की गति है न ज्ञानेंद्रियों की गति है। अदृष्टम अर्थात ज्ञानेंद्रियों की गति नहीं है, अग्राह्यम अर्थात कर्मेंद्रियों की गति नहीं है, और फिर व्यवहार्यम कहां से हो जाएगा। कहा फिर जब ऐसा है तो अलक्षणम, नहीं तो ज्ञानेंद्रिय तो उसको पकड़ लेती है अगर लक्षण होता है। उसका कोई लक्षण ही नहीं है, अलक्षणम। इसीलिए तो निषेध मुख से बता रहे हैं। अगर लक्षण होता तो वो लक्षण बता करके विधि मुख से ही बता देते तुरी को। कहा वो तो अलक्षणम है, लक्षण कोई है नहीं,
और कहा अचिंत्यम, जब लक्षण होता तो उन लक्षणों पर विचार करके हम अनुमान कर लेते कि ऐसा था। जब लक्षण ही नहीं तो उसके बारे में सोचेंगे कैसे, अनुमान कैसे करेंगे, विचार कैसे करेंगे। तो अचिंत्यम वो तो सोचा ही, अनुमान के भी परे है, प्रमाणों के परे है। अलक्षणम, लक्षण है नहीं, सोच सकते नहीं है, अचिंत्यम है। और जब लक्षण ही नहीं है और उसके बारे में विचार ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते हैं, अचिंत्यम है, तो बता कैसे सकते हैं। तो कहा कि अव्यपदेश्यम, उसके बारे में बोला भी नहीं जा सकता है। न लक्षण है, न अचिंत्यम सोचा जा सकता है, और अव्यपदेश्यम बोला भी नहीं जा सकता है उसके बारे में। उपदेश नहीं किया जा सकता, बोला नहीं जा सकता है। ऐसा जो है वो है। तो 6 बातों का, व्यवहार और प्रमाण की 6 बातों का निषेध ये 6 शब्दों से कर दिया। 6 तरीके की प्रज्ञाओं का निषेध किया, ये 6 बातों से प्रमाण व्यवहार का निषेध कर दिया। और अब क्या कहते हैं, ये मत समझ लेना कि वो चीज है नहीं। एकात्म प्रत्यय सारम, सारे प्रत्ययों का एकमात्र सार वही है। तुम बुद्धि को तो ही तो बहुत बड़ी चीज मान के बैठे हो। प्रत्यय का मतलब वृत्ति, और वृत्ति में विषय अलग अलग होते हैं, जो उसका ज्ञान प्लस विषय इज इक्वल टू वृत्ति। थॉट है क्या? ज्ञान प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वृत्ति, थॉट। अब ज्ञान तो सब वृत्तियों में एक जैसा होता है, बस विषय का आकार जब लेती है तो हमको लगता है ये केतली की वृत्ति बन गई, ये चश्मे की वृत्ति बन गई, माइक की बन गई, पुस्तक की बन गई। विषय ही अलग अलग है। जो ज्ञान है वो तो एक जैसा है, वो ज्ञान ही वृत्ति का सार है। अगर वो ज्ञान न हो तो आकार किसका लेगी वृत्ति? यानी मूल बात तो उसमें ज्ञान ही है, और वो ज्ञान कहां से आया है? वो आत्मा से आया है। ज्ञान तो आत्मा का ही स्वरूप है। यानी ये सारी वृत्तियों का सार कौन है? वो यही तुरीय है, एक आत्म प्रत्यय सार। और वो अनेक है ना, हर वृत्ति में ज्ञान अनेक नहीं होता, विषय ही अनेक होते हैं। वो ज्ञान तो एक ही होता है। वही विषय की अनेकता से अनेक वृत्तियां भासती हैं, लेकिन ज्ञान तो एक है। एक आत्म प्रत्यय सार, एक आत्मा ही सारे प्रत्ययों का सार है, एक आत्म प्रत्यय सार। और कहा कि प्रपंचोपशमम, क्या उस तुरीय में यह प्रपंच कहीं एग्जिस्ट करता है वास्तव में? कहा ना, इसका वहां शमन है। प्रपंच वपंच वहां किसी का कुछ नहीं है। रज्जू की दृष्टि से न सांप है, न माला है, न डंडा है, न भूषिद्र, कुछ है ही नहीं। प्रपंचोपशमम, उस तुरीय में प्रपंच का उपशम हो जाता है, प्रपंच शांत हो जाता है, प्रपंच है ही नहीं। ये तो अज्ञानी की बुद्धि में ही है प्रपंच। प्रपंचोपशमम, उस तुरीय में प्रपंच है ही नहीं, उपशम है। प्रपंच उपशम, उपशमम, उपशम हो जाता है वहां। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब प्रपंच है। तुरीय क्या है? तुरीय में इसका उपशम। कहा वो कैसा है? शांतम, ये प्रपंच ही तो अशांति की जड़ है, उपद्रव की जड़ है। स्वप्न में भी कोई न कोई विषय चलता रहता है, जागृत में भी चलता रहता है। प्राज्ञ में थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन अज्ञान तो रहता ही है। फिर वही कहा वहां की क्या है? तुरीय तो शांतम है, वहां कोई उपद्रव नाम की चीज ही नहीं। जब द्वैत ही नहीं है तो उपद्रव काहे का होगा? द्वैत का ही तो उपद्रव होता है। कहा वो कैसा है? कहा ये मत समझना कि वो जो है कोई उबाऊ चीज होगी और वहां तो फिर कुछ रस ही नहीं होगा। कहा वो सबसे मंगलमय स्थिति वही है, शिवम है, कल्याणकारी है। ये तुरीय का बोध सबसे कल्याण की स्थिति, इससे बड़ी मंगल की स्थिति कोई हो नहीं सकती, कल्याण की स्थिति कोई हो नहीं सकती। इससे बढ़ करके शिवम कुछ प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। यह सर्वोच्च उपलब्धि है जो कोई जीव प्राप्त कर सकता है। शिवम है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है,
क्यों? कहा ये कैसा है जब कुछ है ही नहीं, प्रपंच उपशम है। कहा अद्वैतम, वहां द्वैत नाम की कोई छू भी नहीं है, द्वैत की कोई बात ही नहीं है, वो तो अद्वैत है। असल में उसके अलावा कुछ है नहीं। उसको न जानने से ही जो द्वैत था सत्य लग रहा था। झूठा सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। भुजंग तभी तक सत्य लग रहा था जब तक रस्सी की पहचान नहीं हुई थी। जब तक आत्म तत्व तुरीय की पहचान नहीं हुई तभी तक जागृत भी सत्य है और स्वप्न भी सत्य है और सुषुप्ति भी सत्य है। कहा वो तो कैसा है? तुरीय तो अद्वैतम है। और इसको विद्वानों ने कहा चतुर्थम। देखो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के संदर्भ में इसको कहा चतुर्थम। चतुर्थम मन्यन्ते, है नहीं, मानते हैं। मन्यन्ते है तो यही खाली, और कहां है? और तो कुछ है नहीं। चतुर्थम मन्यन्ते, और कहा यही आत्मा है और यही विज्ञेय है, यही जानने योग्य है। ये जो जिसको चतुर्थम कहा, तुरीय कहा, तुरीय, चतुर्थम का मतलब तुरीय, फोर्थ, यही विशेष रूप से जानने योग्य है। तो इस प्रकार से निषेध मुख से बातें श्रुति ने कही इस तुरीय का बोध कराने के लिए। हम थोड़ा भाष्य देखते हैं। बहुत अच्छा और थोड़ा दीर्घ भाष्य लिखा है। भाष्यकार ने इस पर कई पूर्व पक्ष उठाए हैं। कहते हैं चतुर्था पाद कर्म प्राप्तो वक्तव्य इति आह। क्रम से जब चतुर्थ पाद के वर्णन की स्थिति आई तब श्रुति माता क्या कहती हैं, किस प्रकार से तुरीय का वर्णन करना शुरू किया कि न अंतः प्रज्ञम इति आदिना। तब निषेध मुख से चतुर्थ पाद का वर्णन श्रुति प्रारंभ करती है। न अंतः प्रज्ञम इत्यादि, इन शब्दों से, न अंतः प्रज्ञम इत्यादि शब्दों से श्रुति तुरीय चतुर्थ पाद का वर्णन प्रारंभ करती है। कहा कि देखो, सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् तस्य शब्द अनभिधेयत्वम् इति विशेष प्रतिषेधेन एव च तुरीयम निर्दिदिक्षति। भाष्यकार कहते हैं चतुर्थ पाद का निषेध मुख से, न अंतः प्रज्ञा आदि निषेध मुख से वर्णन क्यों श्रुति कर रही है? कहते हैं सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्, क्योंकि तुरीय में किसी शब्द की प्रवृत्ति है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्। चतुर्थ पाद सारे शब्दों की प्रवृत्ति से रहित है। शब्द अनभिधेयत्वम, वो जो है शब्द से प्रकाशित होने वाला तत्व नहीं है। किसी शब्द की वहां प्रवृत्ति नहीं है और वो शब्द से प्रकाशित होने वाला तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां विशेष प्रतिषेधेन एव, वहां कोई विशेषता ही नहीं है। कोई विशेषता, लक्षण यानी विशेषता होती तब तो चलो शब्द से उसको कह देते। कोई विशेष वहां पर है ही नहीं, सारे विशेषों का वहां पर प्रतिषेध है। इसलिए विशेष प्रतिषेधेन एव चतुर्यम निर्देश, सारे विशेषों का प्रतिषेध करते हुए श्रुति तुरीय का निर्देश करने की इच्छा रखती है। और विशेष कौन थे? वही जो जागृत के को तो विशेष से बताया था 6, और स्वप्न को भी 6 विशेष लक्षणों से बताया था, और सुषुप्ति को 12 विशेष लक्षणों से बताया था। सारे विशेषों का प्रतिषेध करते हुए
श्रुति तुरीय का बोध कराना चाहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर शब्दों की प्रवृत्ति ही नहीं है, शब्दों से प्रकाशित होने वाला तत्व तुरीय है ही नहीं। ये भाष्यकार ने भाष्य के प्रारंभ में ही लिखा। पूर्व पक्ष खड़ा हुआ, उसने कहा जब वहां पर कोई विशेष है नहीं, जब शब्द की प्रवृत्ति वहां है नहीं, जब शब्द से वो प्रकाशित होने वाला तत्व है नहीं, तो हम तो ये मानेंगे कि वो है ही नहीं। फिर वो है, इस बात में क्या प्रमाण है? जब वहां कोई लक्षण ही नहीं है, उसका कोई प्रमाण, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से ही तो वस्तु की सिद्धि होती है। जब उसका कोई लक्षण नहीं है और उसके होने में कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर वो वस्तु, मैं तो यही कहूंगा कि वो है ही नहीं और शून्य है। शून्यम एव तरहि, फिर तो वो शून्य ही है, वो कुछ है वह नहीं। भाष्यकार कहते हैं तत् न, तुम्हारी बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। तत् न, क्यों ना? अब देखिए तर्क देते हैं भाष्यकार। मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्तत्व अनुपपत्ते है। जितने भी मिथ्या विकल्प होते हैं उनका मिथ्या का अधिष्ठान सत्य होता है। मिथ्या चीजों का अगर अधिष्ठान सत्य ना हो तो मिथ्या की प्रतीति ही नहीं होगी। हर प्रतीति का जो अधिष्ठान होता है, प्रतीति तो मिथ्या होती है लेकिन अधिष्ठान सत्य होता है। रजत सीप महाभास जिमे जथा भानु कर बारी, जदपि मृषात्यहु काल सोई भ्रम न सके कोठारी, विधि जग हरि आश्रित रहे। देखो, चांदी प्रतीत भी नहीं होगी अगर शुक्तिका न हो। अगर सीप नहीं होगी तो चांदी की प्रतीति भी नहीं होगी। चूंकि अधिष्ठान सत्य है इसलिए मिथ्या की प्रतीति हो रही है। अगर तपता हुआ ऊसर न हो तो मृगमरीचिका दिखेगी भी नहीं। इसका मतलब वो जो अधिष्ठान है वो सत्य है और प्रतीति मिथ्या है। अगर प्रतीति हो रही है, अब इसका उल्टा करके भाष्यकार तर्क देते हैं कि अगर मिथ्या की प्रतीति हो रही है, अगर बहिष्प्रज्ञ दिख रहा है, अंतःप्रज्ञ अनुभव में आ रहा है, ये सब तो अनुभव में आ ही रहा है। कौन कह सकता है कि हम नहीं हैं? भाई जागृत में हम तो हैं, तो विश्व हैं हम, हमें अपना बोध हो रहा है। स्वप्न में भी हमको मैं हूं बोध होता है, सुषुप्ति में भी कौन कह देगा कि हम नहीं थे, मर थोड़े गए थे, नए थोड़े पैदा। अगर हम अपने को निगेट नहीं कर सकते हैं, उस अवस्था को भी निगेट, इसका मतलब क्या है? वो मिथ्या भले हो लेकिन मिथ्या का जो अधिष्ठान होता है वो तो सत्य ही होता है। ये एक सार्वकालिक सत्य है, हम हर जगह का सत्य है। कहते हैं मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्वात् अनुपपत्ते है। जो भ्रम है, मिथ्या है, उसका कोई न कोई अधिष्ठान तो होना ही चाहिए। और इसलिए ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये अगर न अंतःप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम ये मिथ्या है तो इनका भी कोई सत्य अधिष्ठान होना चाहिए। और उसी सत्य अधिष्ठान तुरीय का बोध नाना निषेध मुख से श्रुति करा रही हैं। थोड़ा सा अपने हेतु का विस्तार करते हैं। इसके बाद भाष्यकार जो हमने बताया अभी वही कहा, न ही रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णिका आदि विकल्पाः शुक्तिका रज्जु स्थाणु ऊषर आदि व्यतिरेकेण अवस्तु आस्पदाः शक्याः कल्पयितुम्। देखो, ये तो है कि रजत तो मिथ्या प्रतीति है, लेकिन जो उसका आस्पद है, जो उसका अधिष्ठान है, जो उसका आश्रय है शुक्तिका, वो तो सत्य है। सर्प तो प्रतीति है, मिथ्या है, विकल्प है, कल्पना है, लेकिन उसका जो अधिष्ठान है रज्जु वो तो सत्य है। मृग तृष्णा ये तो मिथ्या है, लेकिन जो ऊसर है
अधिष्ठान वो तो सत्य है। जो स्थाणु पुरुष है, यानी ठूंठ में भूत दिखता है, तो भूत तो सत्य नहीं है, लेकिन ठूंठ तो सत्य है। अगर ठूंठ ना हो तो वहां भूत भी नहीं दिखेगा। अगर स्थाणु न हो, ठूंठ न हो, तो वो कल्पित भूत भी नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि रजत, सर्प, पुरुष, मृग, तृष्णिका, ये जो विकल्प हैं ये भले मिथ्या हों, लेकिन शुक्तिका, रज्जु, स्थाणु, ऊषर, ये जो हैं ये तो मिथ्या नहीं है। तो मिथ्या विकल्प कभी निरधिष्ठान नहीं होता है। उसका मिथ्या विकल्प का भी एक आस्पद, एक अधिष्ठान अवश्य होता है। इसलिए अगर ये तीन अवस्थाएं, आत्मा की ये तीन प्रतीतियां, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, अगर ये तीन अभिमानी मिथ्या हैं और तीन अवस्थाएं मिथ्या हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अधिष्ठान भी मिथ्या है। अधिष्ठान तो सत्य है। किसी भी विकल्प का, किसी भी प्रतीति का, किसी भी मिथ्या का अधिष्ठान सत्य ही होता है। उसके नहीं होगा अगर सत्य अधिष्ठान, तो मिथ्या की प्रतीति भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि कहा वो जो प्रतीति है वो अवस्तु रूप है, वहां वस्तु जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन जो अधिष्ठान है वो अवस्तु रूप नहीं है, वो वस्तु रूप है, यानी है वहां कोई चीज। अब ये बड़ी दूर की बात असल में भाष्यकार इससे काट रहे हैं। किसको काट रहे हैं? बौद्धों को। बौद्धों काट रहे हैं इस तरह से। बौद्ध क्या कहते हैं कि प्रवृत्ति विज्ञान है और आलय विज्ञान है। जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो उससे वासना पुंज बन जाता है, अच्छी बुरी वासनाओं का पुंज, उसको कहते हैं आलय। आलय आलय विज्ञान कहते हैं। उनका दो ही विज्ञान में सब चल रहा है, एक प्रवृत्ति विज्ञान है, एक आलय विज्ञान है। प्रवृत्ति विज्ञान क्या है? जब हम इंटरैक्ट करते हैं विषयों से, कोई अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, तो सद या असद वासना, उसकी अनुकूल या प्रतिकूल वासना बन जाती है। तो वो वासना जो है वो एक आगे के अनुभवों के लिए पुंज हो जाता है, उसको कहा आलय। वो जैसे उसी के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में हम आगे के अनुभव करते रहते हैं। तो अंदर होता है आलय विज्ञान और बाहर होता है प्रवृत्ति विज्ञान। ये विज्ञान ही है, यानी वृत्ति ही है। आलय रूप अंदर है, डिपॉजिट है, स्टोर हाउस है आलय में, और बाहर जो है प्रवृत्ति विज्ञान है। उन्होंने कहा तो फिर क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है तो शून्य। प्रवृत्ति विज्ञान का आश्रय कौन है? उनका आलय विज्ञान। आलय विज्ञान का आश्रय कौन है? प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान उनका तो सत्य कौन? उनका सत्य वत्य कुछ नहीं, शून्य है। ये बौद्धों का दर्शन है। इसको काटा, इसको जो है इस तर्क से भाष्यकार काट रहे हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि प्रवृत्ति विज्ञान का आश्रय आलय विज्ञान है और आलय विज्ञान का आश्रय प्रवृत्ति विज्ञान है। एक दूसरे का जो है, और हाँ, ये दोनों जो है अध्यास ही रूप ही। उन्होंने कहा न, जो प्रतीति होती है, जो मिथ्या होता है, जो विकल्प होता है, उसका अधिष्ठान हमेशा सत्य होता है। और इसीलिए चार चार उदाहरण दिए। रजत, सर्प, पुरुष, मृग, तृष्णिका आदि, इनका अधिष्ठान जो शुक्तिका, रज्जु, स्थाणु, ऊसर आदि है, ये सत्य है। अध्यस्त का अधिष्ठान अध्यस्त नहीं होता है। अध्यास, दो अध्यास एक दूसरे के परस्पर अधिष्ठान नहीं हो सकते। अध्यास का अधिष्ठान वस्तु रूप होगा। मिथ्या विकल्प निर्धिष्ठान नहीं होगी। वो जो मिथ्या विकल्प है वस्तु रूप अधिष्ठान उसको चाहिए। इस तरह से भाष्यकार ने एक सिद्धांत दिया। अब देखिए पूर्व पक्ष आया। पूर्व पक्ष कहता है कि एवं तरहि प्राणादि सर्व विकल्प आस्पदत्वात् तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वमिति न प्रतिषेधैः प्रत्यायत्वम उदक आधार आधारादेह इव घटादेह। भाई तुमने जो है ये पहले ही श्रुति ने बता दिया कि ये जो
प्राज्ञ, विश्व और तेजस, ये जो तीन अभिमानी हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के तीनों अवस्थाएं और उनके अभिमानी, ये तो विकल्प हैं। ये जब तीन हैं और उसने कह ही दिया था कि चार पाद हैं, अयम आत्मा चतुष्पाद, और तीन पाद उन्होंने बता दिए, प्रथम पादा, द्वितीय पादा, तृतीय पादा। तो भाई अब जो है चौथा ही पाद तो बचा। अब इसमें उनको प्रतिषेध करने की कौन सी जरूरत है? जो चौथा बचा वो तुरीय है। ये जो प्रतिषेध द्वारा ये साबित करना, प्रत्यायित करना, बताना, सिद्ध करना कि इन तीनों का जो आश्रय है, अधिष्ठान है, वो तुरीय है, उन तीनों का प्रतिषेध करके ये बताना, ये बात हमको बहुत जचती नहीं है। ये बहुत उचित नहीं लगता है कि हम तीनों विकल्पों का जो पहले बताए जागृत उनका उन अवस्थाओं और उनके अभिमानी का निषेध करके तब कहें कि जो इनका अधिष्ठान तुरीय है वो सत्य है। क्यों? अगर तुमको आश्रय आश्रित संबंध ही बताना है कि भाई ये आश्रय है, तुरीय आश्रय है और वो जो है आश्रित हैं, तो घड़े में जल भरा रहता है। अरे भाई बता दो कि जहां जल है, जल का जो आश्रय है वो तुरीय है, यानी ये आश्रित हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय आश्रय है। उदक आधारादेह इव घटादेह, जैसे घट का आधार उदक या जल होता है, घट जल का आधार होता है, इसी तरह से बता दो कि भाई तुरीय इन तीनों का आधार है, आश्रय है, तो बात खत्म हो जाए, धीरे से समझ में बात आ जाएगी। भाष्यकार कहते हैं न प्राणादि विकल्पस्य असत्वात् शुक्तिका दिशु इव रजत आदेह। देखो तुम ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे घड़ा जल का आधार होता है उस तरीके से तुरीय जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का आधार है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये जो संबंध है ये घड़े और जल जैसा नहीं है, ये तो सीप और चांदी जैसा संबंध है, जहां एक चीज तो है ही नहीं और दूसरी है। घड़े और जल में दोनों वस्तु रूप थे, जल भी वस्तु था और घड़ा भी वस्तु था, लेकिन यहां वो दृष्टांत काम नहीं करेगा, इसलिए उस ढंग से नहीं बताया जा सकता। यहां तो प्रतिषेध से ही बताया जा सकता है, क्योंकि एक चीज तो है ही नहीं और दूसरी चीज है। एक अवस्तु रूप है और एक वस्तु रूप है, एक अधिष्ठान है और एक अध्यास है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तो अध्यास रूप हैं, विकल्प रूप हैं, मिथ्या हैं, प्रतीति हैं, और जो तुरीय है वो तो वस्तु रूप है, वो तो है, वो तो अधिष्ठान है। इसलिए तुम जो जल और घट के दृष्टांत से भ्रमित करने का प्रयास करो वैसा नहीं है। ये रजत जो है वो तो असत है, अध्यस्त है, और सीप जो है वही आश्रय है, अधिष्ठान है और वही वस्तु रूप है। जो प्रतीयमान रजत है वो तो वस्तु रूप है नहीं। कहते हैं, और देखो एक बात और समझ लो कि न ही सद असतः संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग अवस्तुत्वात्। देखो सद और असद का कोई संबंध असल में होता ही नहीं है। जब वहां कोई संबंध ही नहीं है तो संबंध से उसको बताया कैसे जाएगा? सद और असत का वास्तव में कोई संबंध शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता। शब्द की प्रवृत्ति वहां नहीं होती, क्योंकि एक चीज अवस्तु रूप है और एक चीज वस्तु रूप है। वस्तु और अवस्तु में संबंध कैसा? जब संबंध ही नहीं तो किस
शब्द से बताएंगे। अब कहते हैं कि देखो, शब्द की कोई गति वहां है ही नहीं। शब्द की कोई गति वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द की गति केवल 5 जगहों में ही होती है। 5 बातें अगर हों तो वो शब्द से बताई जा सकती हैं, और छठी बात इसके अलावा कोई होती नहीं जिसको शब्द से बताया जा सके, और ये 5 बातें वहां लागू होती नहीं है। इसलिए तुरीय में शब्द की गति नहीं है। आनंदगिरी जी ने भाष्य लिखा, कहा शब्द प्रवृत्तो निमित्तम तच्च षष्ठी व रूढ़िर्वा जातिर्वा क्रिया व गुणो व इति विकल्पम प्रथमम प्रत्या। कहा देखो, ये जो 5 चीजें हैं, संबंध, नाम, जाति, क्रिया और गुण, ये 5 चीजें जो हैं, इन्हीं को लक्ष्य करके शब्द से कोई चीज बताई जा सकती है। इन 5 में से एक चीज अगर होगी तभी शब्द से उसको बताया जा सकता है। या तो संबंध का उल्लेख करके बताया जा सकता है, किसी को इंगित ही तो करना है, शब्द से हम बताते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये चीज ऐसी है। तो शब्द की गति कहाँ होती है? इन 5 बातों में कोई ना कोई बात होगी, तभी शब्द की गति होगी। या तो संबंध का आधार लेकर के शब्द की गति होगी। जैसे भाई ये उनके पुत्र हैं, ये उनके भाई हैं, ये उनके पति हैं, जो भी कोई संबंध से का आधार लेकर के शब्द की गति होती है। दूसरी क्या कहा? रूढ़िर्वा। रूढ़ि का अर्थ क्या है? रूढ़ि का अर्थ है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि, जैसे कहा कमल, पंकज। पंकज, पंकज का अर्थ क्या है? जो कीचड़ में उगे। पंक, पंक माने कीचड़, और जा माने उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। लेकिन ये एक रूढ़ि ही तो है कि पंकज जैसे ही कहा तो उसका लोगों ने समझ लिया कि कमल बताना चाह रहे हैं, पंकज। क्योंकि कीचड़ अगर हम रूढ़ि न हो तो भाई कीचड़ में तो कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न होते हैं। कोई ये थोड़े खाली कीचड़ में कमल ही होता है, बहुत सारी गंदगियां होती हैं कीचड़ में। लेकिन पंकज रूढ़ हो गया नाम कमल के लिए, तो कहा रूढ़िर्वा। रूढ़ि, रूढ़ि से एक नाम। अब बहुत सारे नागपाल जी होंगे, लेकिन हम जब कहेंगे नागपाल, हमारे क्लास के संदर्भ में एक रूढ़ि है कि भाई नागपाल जी है। रूढ़िर्वा, रूढ़ि। कहा कि जो प्रसिद्धि होती है उससे रूढ़ि नाम बन जाता है। नाम लेकर के आप किसी को, शब्द की प्रवृत्ति होती है, नाम का आधार लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है। कहा जातिर्वा, या जाति का आधार लेकर के भी शब्द की प्रवृत्ति होती है। भाई वो देखो गाय खड़ी है, अब गाय है तो जाति, लेकिन वो इंडिविजुअल गाय। भाई वो आदमी आ रहा है, जरा उसको बुलाना। आदमी तो जाति है, कोई कोई व्यक्ति तो है, लेकिन जाति का आधार लेकर के भी शब्द की प्रवृत्ति हो जाती है। तो संबंध का आधार लेकर के होती है, नाम का आधार लेकर के होती है, जाति का आधार लेकर के होती है। कहा देखो, अब इन तीनों का भाष्यकार ये सब 5 का काट भी कर रहे हैं। संबंध का तो पहले ही बता दिया कि भाई सद और असद का कोई संबंध ही नहीं होता है, तो इसलिए वहां शब्द संबंध का आधार लेकर के शब्द की प्रवृत्ति तुरीय के मामले में हो ही नहीं सकती है। अब रूढ़ि, रूढ़ि नाम का आधार लेकर के कहा देखो, नाम तो उपाधि का ही होता है, निरुपाधिक का क्या नाम दोगे? चूंकि आत्मा जो है वो निरुपाधिक है, इसलिए कोई नाम उसका असल में जो सच्चिदानंद वगैरह भी नाम है, ये तो समझाने के ही लिए है। क्योंकि जब असत कुछ है ही नहीं तो उसके कंपैरिजन में सत्य किसको कहोगे?
जब जड़ की कोई अस्तित्व नहीं है तो उसको चेतन कैसे कहोगे? अगर दुख की कोई अस्तित्व ही तो उसको आनंद कैसे? ये भी समझाने के ही लिए है। असल में जब द्वैत है ही नहीं, इनका विरोधी कुछ है ही नहीं, ये तो समझाने के लिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं। असल में उसको कोई नाम दिया नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप अनी अनामा है वो, उसका कोई नाम वाम नहीं हो सकता है, अनामा है। कहा कि देखो वो जो है आत्मनः निरुपाधिकत्वात् गवादिवत, कहा ये जो नाम लेकर के उपाधि का ही नाम होता है और आत्मा निरुपाधिक है, इसलिए आत्मा का कोई नाम संभव नहीं है। कहा जातिर्वा, जैसे मनुष्य कह दिया, वही उस आदमी को बुलाना, मनुष्य एक जाति है। कहा जाति कैसे बनती है? जब कई लोगों का समूह हो तो उसको जाति कहते हैं। और ये आत्मदेव कैसे हैं? यहां द्वितीय नाम की कोई चीज नहीं, ये तो अद्वितीय हैं। अद्वितीय हैं तो इनकी जाति हो ही नहीं सकती। जब जाति हो नहीं सकती तो जाति के आधार लेकर के इनको शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो अद्वितीय हैं। कहा जाति कब बनती है? जब कुछ सामान्य अंश होता है और कुछ विशेष अंश होता है। गोत्व मनुष्य तो भाई एक सामान्य अंश भी है, फिर उसमें कुछ विशेषता भी होती है, तो मनुष्य अलग अलग होते हैं। यहां ना कोई सामान्य है न विशेष है, ये तो अद्वितीय है। तो इसलिए जाति का आधार लेकर के शब्द की प्रवृत्ति यहां हो नहीं सकती। और फिर कहा क्रियावत्वम पाचकादिवत अविक्रियत्वात्, क्रिया का आधार लेकर के भी तुरीय का बोध, आत्मा का बोध कराया नहीं जा सकता है, क्योंकि कभी आप वो क्या काम करते हैं इससे किसी को बता देते हैं कि भाई पाचक यानी रसोईया को बुला लो, पाचक ड्राइवर को बुलाना, उसके क्रिया से उसका बोध करा दिया। लेकिन यहां तो कोई क्रिया है ही नहीं। अविक्रियत्वात्, आत्मा अविकारी है, उसमें कोई क्रिया ही नहीं होती है, इसलिए क्रिया का आधार लेकर के भी वहां शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, उसको किसी शब्द से बखान नहीं किया जा सकता। और पांचवा कहा नापि गुणवत्वम नीलादिवत निर्गुणत्वात्, देखो वो वहां पे कोई गुण भी है, नीला पीला हरा ऐसा कोई गुण भी वहां है नहीं। क्यों? निर्गुणत्वात्, वो तो निर्गुण है, वहां कोई गुण ही नहीं है, जो कि उस गुण का आधार लेकर के वहां शब्द की प्रवृत्ति हो जाएगी, उसको लखा दिया जाएगा। ये जो पांच बताई कि न संबंध का आधार लेकर के उसको बताया, न नाम का आधार लेके, न जाति का, न क्रिया का, न गुण का, कोई विकल्प वहां ये पांचों को पांचों है नहीं। और छठा कोई शब्द का आधार होता नहीं है। संबंध नाम जाति क्रिया गुण, इन्हीं पांच आधारों को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है। जब ये पांचों वहां नहीं हैं तो शब्द की प्रवृत्ति वहां संभव ही नहीं है। अब निगमन करते हैं, इसलिए देखो अतः न अभिधानेन निर्देशम अर्हति, इसलिए अभिधान यानी शब्द के द्वारा उस तत्व का निर्देश नहीं किया जा सकता है। न अभिधानेन निर्देशम अर्हति, शब्द समर्थ ही नहीं है उस तत्व का निर्देश करने में, उस तत्व को लखाने में। ये निगमन कर दिया। इतने पूरे जो विश्लेषण किया, हेतु दिया, दृष्टांत दिया, उसका निगमन कर दिया। इसलिए देखो ये जो है शब्द के द्वारा तुरीय का निर्देश नहीं किया जा सकता है। अब पूर्व पक्ष फिर आया। पूर्व पक्ष कहता है कि अगर तो ऐसी बात है तो फिर भाई देखो ये तो जब उसको शब्द की गति ही नहीं है, बताया ही नहीं जा सकता है, तो हम तो कहेंगे कि खरगोश के सींग को जानने की तरह इसको जानना बेकार की बात है, निरर्थक है। शश विषाणादि समत्व निरर्थकत्वम तरही, इसलिए ये तो जो तुम बता रहे हो ये
खरगोश के सींग की को जानने की तरीके से ये सब निरर्थक है, ऐसी बात को जानना। समाज में भी कई बार कहते हैं इसकी गूढ़ है, कहते हैं भाई अब बात बदलो, अब ये बात मत करो। तो यहां कहा कि भाष्यकार क्या कहते हैं, निरर्थक। उसने आक्षेप कर दिया कि जब ऐसी ऐसी बात है कि शब्द की प्रवृत्ति ही नहीं है, न जाति से बता सकते हैं, न नाम से, न संबंध से, न क्रिया से, न गुण से, हम तो समझते हैं कि खरगोश का सींग जानने की तरह, इसका कोई मतलब ही नहीं है इस बात को जानने का। उससे फायदा क्या है भाई? अरे किसी चीज को जानने से कोई लाभ हो तो उसको जानो, हैं? जब ये इतनी वाहियात चीज है तो इसको जानने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? भाष्यकार कहते हैं ये निरर्थक नहीं है। आत्मत्व अवगमे तुरीयस्य अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् शुक्तिका अवगमे इव रजत तृष्णाया। भाष्यकार ने कहा देखो, सबसे बड़ा प्रयोजन इस तत्व को जानने से ही जीव का सिद्ध होता है। इससे बड़ा प्रयोजन तो और किसी बात से सिद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो अनात्मा का अभिमानी है, जो जागृत अवस्था का अभिमानी है, उसको जागृत के पदार्थों की तृष्णा होती है। जागृत में विश्व हम हैं, जागृत के अभिमानी जब हैं तो जागृत के पदार्थों की तृष्णा होती है। हम देखते ही हैं भाई ये मिल जाए, ये मिल जाए, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, अच्छा जो है हमारा परिवार हो जाए, सब सेटल हो जाए, धन बहुत सारा मिल जाए, यश मिल जाए, तो ये क्या है? तृष्णा ही तो है। और बार बार तृष्णा सापिनी को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया, तृष्णा। कहा जो अनात्मा का अभिमानी है उसको अनात्मा की तृष्णा सताती ही रहती है और वो अनात्म वस्तुओं के पीछे भागता ही रहता है। अगर तृष्णा पूरी नहीं हुई तब तो दुख मिलता ही है, और अगर तृष्णा पूरी हो गई तो भी दुख ही मिलता है, क्योंकि जो चीज है नहीं उसके पीछे वो क्या, कौन सा सुख दे देगी। कहा ये जो तृष्णा है ये तो जन्म जन्म से भटका रही है, हैं? ऊढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनस वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विदोदय चित्तम भज गोविंदम भज। कहा ये तृष्णा जो है ये तो भटका, अनात्मा का जो अभिमानी है उसको अनात्मा की तृष्णा होती है। लेकिन कहा कि ये तृष्णा ऐसा नहीं है कि इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है, इस तृष्णा की पूरी तरह से निवृत्ति हो सकती है। कैसे हो सकती है? तुरीय के अवगम से, तुरीय के बोध से इस तृष्णा की निवृत्ति पूरी तरह से हो सकती है। कैसे? दृष्टांत दिया कि जैसे शुक्तिका अवगमे एव रजत तृष्णाया, जिस क्षण हम जान लेते हैं कि वहां सच्ची तो सीप थी, चांदी तो वहां थी ही नहीं, तो जब यह ज्ञान हो गया कि चांदी थी ही नहीं तो चांदी की तृष्णा क्या होगी? तृष्णा तो समूल, जब सत्य अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, तुरी का ज्ञान हो गया, तो अब अवस्तु रूप विषयों की तृष्णा क्या होगी? तृष्णा समूल निवृत्त हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये तृष्णा ही है जो जन्म जन्म से भटका रही है, और उस तृष्णा की इस तुरीय के अधिगम से, बोध से, अवगम से समूल निवृत्ति हो जाती है, तृष्णा के पार चला जाता है जीव। कहा आत्मत्व अवगमे तुरीयस्य अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतु। आत्मा का अवगम, तुरीय को आत्म रूप से जान लेने पर जो अनात्म की तृष्णा है, जो अनात्म विषयों की तृष्णा होती है, अनात्म वस्तु की तृष्णा होती है, उसकी व्यावृत्ति हो जाती है, वो जो है खत्म हो जाती है, समूल नाश हो जाता है। जैसे
सीप को जान लेने पर जो रजत की तृष्णा है वो निवृत्त हो जाती है। कहा कि और फिर क्या होता है, न ही तुरीयस्य आत्म अवगमे सति अविद्या तृष्णादि दोषाणाम संभव अस्ति। जब तुरीय के बोध में प्रतिष्ठा हो जाती है, इस आत्मा को तुरीय के रूप में जान लिया जाता है, तुरीयस्य आत्मा अवगम्य, तुरीय को आत्मा के रूप में जान लिया जाता है, तो नहीं अविद्या तृष्णादि दोषाणाम संभव अस्ति। तब अविद्या और तृष्णा आदि दोष संभव ही नहीं रह जाते हैं। जैसे ही तुरीय को आत्मा के रूप में जाना, अरे ये न विश्व था, न ये तेजस था, न ये प्राज्ञ था, ये तो तुरीय था। उसको हम अज्ञान के कारण कभी विश्व, कभी तेजस, कभी प्राज्ञ के रूप में, वहां था तो तुरीय। तुरीय की आत्मता जान लेने पर, आत्मा को तुरीय के रूप में जान लेने पर अविद्या का कहीं पता नहीं चलता, और फिर तृष्णा का। अविद्या और तृष्णा ये दोष कहा, अविद्या भी दोष है, तृष्णा भी दोष है। भाष्यकार कहते हैं अविद्या तृष्णादि दोषाणाम संभव न अस्ति, ये संभव ही नहीं रह जाते हैं। तुरीय को आत्म रूप से जान लेने पर न अविद्या रह जाती है, न तृष्णा रह जाती है। कहा न चतुरीयस्य आत्मत्व अनवगमे कारणमस्ति। फिर सोच, भाष्यकार क्या कहते हैं, थोड़ा उत्साह बढ़ा रहे हैं कि कोई सोच ले कि तो बड़ी कठिन बात है भाई, ये कहां तुरीय का आत्मा के रूप में कहां जो है, अरे हम तो समष्टि जागृत अवस्था के ही अभिमानी, हम तो शरीर के अभिमानी जो है बन के बैठते हैं जागृत अवस्था में। तो कहा कि देखो न चतुरीयस्य आत्मत्व अनवगमे कारणम अस्ति। देखो तुरीय को आत्मा के रूप में न जानने का कोई कारण नहीं है, अर्थात इसको न जाना जा सके इसकी कोई बात ही नहीं बनती है। इसमें कोई बाधा नहीं है कि तुरीय को आत्मा के रूप में न जाना जा सके। क्यों? शास्त्र प्रमाण देते हैं, कहते हैं सर्वोपनिषदाम तादर्थेन उपक्षयात। अरे सारे के सारे उपनिषद आत्मा की तुरीयता बताने के लिए ही तो प्रयासरत हैं। आत्मा को तुरीय के रूप में बता देने, जन्मा देने, बोध करा देने के लिए ही तो सारे उपनिषदों की प्रवृत्ति है। और उसके बाद में कई सारे दृष्टांत दिए। कहा इसलिए यह साधक मान करके मत बैठ जाओ कि तुरीय का आत्मा के रूप में अवगम नहीं किया, कोई कारण नहीं है कि तुरीय को आत्मा के रूप में न जाना जा सके। सारे उपनिषदों की तो इधर ही प्रवृत्ति है, इंक्लूडिंग मांडूक्य उपनिषद। कहा तत्त्वमसि, ये तत्व से क्या कहा? तुरीय। और त्वम से क्या कहा? आत्मा। तत् त्वम असि, यानी तुरीय जो है वही आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये तो मांडूक्य में है। ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। तत्सत्यम, स आत्मा, जो सत्य है वही आत्मा है। सब दृष्टांत। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष है, अर्थात जो अपनी चेतना है, जिसको हम अंदर से मैं करके चेतना को अनुभव करते हैं। उस दिन कोई पूछ रहा था, भाई प्रत्यक्ष तो आंख से होता है या कान से शब्द का प्रत्यक्ष होता है, और परोक्ष प्रत्यक्ष में व्याप्ति मिलती है कि किचन में धुआं देखा, आग देखी तो धुआं देखा, पाकशाला में, यज्ञशाला में, तो फिर अनुमान कर लेते हैं पहाड़ के पीछे अगर धुआं है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष अनुमान से जानना, प्रत्यक्ष तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जानना, और एक है अपरोक्ष, जैसे सुख और दुख है, इसको किसी इंद्रिय से भी नहीं जानते, किसी अनुमान से भी नहीं जानते हैं, सीधे मन में जान लेते हैं। साक्षी भाष्य है कि हम सुखी हैं, दुखी, तो अपरोक्ष अनुभव होता है। और एक है साक्षात अपरोक्ष, वो क्या है? चेतन का, साक्षी का, अपने चेतन का। वो तो कुछ भी, उसके लिए कोई कारण की आवश्यकता ही नहीं, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, न आंख की आवश्यकता है, न बुद्धि की अनुमान करने के लिए आवश्यकता है।
न साक्षी, वो तो साक्षी का स्वरूप ही है, साक्षात अपरोक्ष है। कहा यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो चेतन साक्षात अपरोक्ष है वही ब्रह्म है, और कोई रहस्यमय बात नहीं है। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जिसका साक्षात अपरोक्ष हो रहा है आत्मचेतन का, वही ब्रह्म है। कहा स बाह्य अभ्यंतरो यज, अरे आत्मा ही अंदर भी है और आत्मा ही बाहर भी है, यही भरपूर है और ये अज है, ये कभी पैदा नहीं हुआ, न कभी नष्ट होगा। बाहर वही है अंदर। हाँ, ये अंदर बाहर का तो हमारी त्वचा ने जो है झगड़ा खड़ा किया हुआ है, असल में आत्मा की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से तो अंदर बाहर कुछ होता ही नहीं। कहा सब आत्मा ही अंदर और बाहर भरपूर है। आत्मा एव इदम सर्वम, अरे ये जो कुछ भी है सब आत्मा ही है। ये मत समझना कि जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था के विषय और अभिमानी आत्मा के अलावा कुछ है, स्वप्न अवस्था के विषय और स्वप्न अवस्था का अभिमानी आत्मा के अलावा कुछ है। सुषुप्ति अवस्था में जो कुछ भी अनुभव में आता है वो या उसका अभिमानी, वो चाहे अंतः प्रज्ञा, ये जो प्रज्ञाएं, ये सब कुछ आत्मा के अलावा कुछ नहीं। आत्मा एव इदम सर्वम। कहा इस प्रकार से विभिन्न श्रुतियां उस तुरीय की आत्मता का बोध कराने के लिए प्रवृत्त हैं। उसको न जानने का कोई कारण नहीं है। यद्यपि वहां शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है, फिर भी श्रुति निषेध मुख से उस तुरीय का अवगम कराने का प्रयास कर रही है, बोध कराने की इच्छा रखती है और बोध करा रही है। लेकिन हमको पूरी तरह से श्रवण के माध्यम से उस तुरीय का स्वरूप समझ करके, उस पर मनन करके और फिर निधिध्यासन करना पड़ेगा, तब फिर ये हमारा स्वरूप ही है, कहीं बाहर से तो कुछ जानना है नहीं। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।